कैलाश पर्वत पर नंदे वृंदे और समस्त गणों के साथ में तो उत्सव मनाए हैं देवादिदेव महादेव कैलाश पर्वत पर। बोल शंकर भगवान की। माता पार्वती, देखिए माताओं की एक आदत होती है, जो चित कहाँ है, चित कहाँ होता है, चित यानी मोबाइल का चिप, मोबाइल का चिप। तो हम ये शरीर में चिप कहाँ लगाए, मान लो शरीर रूपी मोबाइल है और आत्मा रूपी बैटरी लगी है, ये जो चल रही है बैटरी की मोबाइल कोई काम की नहीं कि है, लेकिन जो चित्त है, चित्त कहाँ लगा रहता है हमारा, यहाँ ये चिप है कि जो डाउनलोड हो गया वो डिलीट होने वाला नहीं है। बचपन की भी बात यही बंधी है कि नहीं है कि बाल्य में ऐसे थे, ये हमारी सखी थे, वो हमारी ऐसे थे, ये ऐसे, मतलब कहने का ये हमारा मेमोरी कार्ड है। तो माताओं के चित्त में जो चिपक जाए वो जल्दी निकलने वाली नहीं होती है, कि निकल जाती है, नहीं निकलता ना। तो इसी प्रकार माता पार्वती ने दक्ष की पुत्री बनी, सती बनी और शरीर का त्याग भी किया। शरीर का त्याग करके हिमालय राज्य के यहाँ पार्वती के रूप में आई। अब देखो जन्म बदल गया, जन्म बदल गया, लेकिन जो चिप में लगी है वो बोलने का नाम नहीं ले रही है माता पार्वती। माता पार्वती विवाह हुआ है, सब हुआ है, लेकिन जब भगवान शंकर के पास आई तो उन्होंने भगवान शंकर से एक ही बात कहा है माता पार्वती ने। भगवान देवादिदेव महादेव के पास आई है माता और एक बात पूछी, पार्वती भले अवसर जानी, गए शंभ महिमा तो भवानी। अच्छा अवसर देखी और पति देव के पास पहुंच गई। भाई पति अगर टेंशन में तो कोई पत्नी अपनी बात पूछेगी क्या पुरानी, वो जाने वैसे फायर है, अभी पूछूंगी और फायर। जब अच्छा देखेंगे नहीं पति बड़े प्रसन्नचित बैठे हैं तो कोई बात पूछेंगे। तो ऐसे ही माता पार्वती भी जब देखी महादेव बड़े शांत मुद्रा में बैठे हैं तो माता गई पास में और भगवान शिव के पास जब गई तो भगवान शंकर ने भी जब माता पार्वती को देखा तो जान किया आदर कीन्हा, पाम भाग आसन हर दीन्हा। कहाँ दिए आसन, बाएं भाग में। ये पतियों को भी करना चाहिए कि पति के पास जब पत्नी कोई बात पूछने आए तो उन्हें पहले प्रेम से बोलो बैठो, कितना अच्छा लगेगा। देखो है सब सही, एक कहेंगे खड़े रहो या अपना काम हो जाओ, कितना बुरा लगेगा। और एक बात है बैठो, केवल बोलना ही है बैठो, तो उनका भी सम्मान कितना बढ़ा। हाँ मुझे आदर से बोले बैठने के लिए। तो भगवान शंकर ने माता पार्वती को वाम भाग में आसन दिया। सती को कहाँ दिए थे आसन, सती को कहाँ दिए थे आसन, सामने दे दिए थे भगवान, क्योंकि उन्होंने भगवान के सच्चिदानंद कहने पर राम जी को उनको संदेह हो गया था और जब संदेह हो गया तो झूठ बोल दी माता परीक्षा लेकर हुए। तो भगवान शिव देखो पत्नियों को पतियों से झूठ नहीं बोलना चाहिए और पतियों को भी पत्नियों से झूठ नहीं बोलना चाहिए। आजकल मोबाइल आ गया है तो झूठ बोलने की तो पुड़िया अपने आप सब बन गए हैं। दिन भर में अनायास 50 झूठ बोलते हैं। कितना झूठ,
50 और गलती से एक सत्य बोल दिए तो कहेंगे राजा हरिश्चंद्र के बाद हमारा ही नंबर रहना चाहिए। हाँ, अनायास झूठ बोलते हैं, जिसका कोई कारण ही नहीं झूठ बोलने का। रहेंगे भारत माता चौक पे, कहाँ हो? अरे हम जगन्नाथ चौक पे खड़े हैं। क्या मिला उस झूठ से? कुछ मिला? अरे भारत माता में तो भारत माता ही बता दो। तो इसलिए झूठ अनायास का ना बोलो। झूठ भी कब बोलो कि किसी के, अगर हमारे झूठ बोलने से किसी की रक्षा हो रही है तो वहां झूठ आप बोल सकते हो। भाई अब गाय जा रही है, कसाई दौड़ा है पीछे पीछे, अब आप देखिए गाय झाड़ी में गई, अब कसाई आए आपको पूछ रहा है गाय जल गई है क्या? अब अगर आप बता दोगे यहाँ गई है, ये तो पाप करेगा ना, उसे मार देगा। तो वहां आप उसकी रक्षा के लिए बोलते नहीं नहीं, यहाँ गाय कहाँ आई है, यहाँ तो शेर आ रहा था, हम खुद भाग रहे हैं, वो खुद ही भाग गए। तो ऐसा झूठ बोलो जिससे किसी की प्राणों की रक्षा हो सके, तो वो झूठ झूठ नहीं कहलाता, वो सत्य कहलाता है। लेकिन अनायास का झूठ बोलना ये महापाप हो जाता है, जो माता सती ने किया था। तो हर माताओं को कभी भी पतियों से अनायास झूठ नहीं बोलना चाहिए। भगवान शंकर ने जब झूठ बोला तो भगवान ने क्या संकल्प किया था? यह तन सती भेट अब नाही, शिव संकल्प की मन माही। झूठ बोलने से ही भगवान शंकर ने संकल्प कर लिया मन में कि अभी शरीर से तुम्हारा मिलना तो नहीं हो पाएगा, अब इसके लिए तो तुम्हें इस शरीर को नष्ट करना ही पड़ेगा। और फिर जब सती ने अपने शरीर को नष्ट किया तो पुनः पार्वती के रूप में भगवान शंकर के पास आकर उन्होंने उन्हें पति रूप में पाया। माता पार्वती ने भगवान शंकर से प्रश्न किया, क्योंकि चित्त में अभी पड़ी है बातचीत में, तो प्रश्न किया प्रभु मेरी समझ में अभी भी नहीं आया। ये औरतों की खासियत होती है। हाँ, एक बात को जब तक पति से 1000 बार नहीं पूछेंगे तब तक वो संतुष्ट नहीं होते। फिर धीरे से बोले प्रभु जन्म बदल गया, लेकिन वो बात नहीं हट रही है दिमाग से। बोले क्या? वही सच्चिदानंद वाला। आप सच्चिदानंद क्यों कहे राम को? राम ने भी कहा लेकिन हम संतुष्ट नहीं हैं। अरे आप जब जगत के, आपके संकल्प से जगत निर्मित होता है तो सच्चिदानंद कैसे वो हुए? और अगर वो सच्चिदानंद है भी तो इस धरती पर क्यों आए? अनामी का नाम कैसे हो गया? अगर वो अजन्मा है तो वो महाराज दशरथ और कैकेयी का पुत्र, कौशल्या का पुत्र कैसे बन गया? ये दिमाग में मेरी बात आज भी घूम रही है प्रभु। भगवान शंकर मुस्कुराए, बोले बिल्कुल सही कह रही हो देवी, अब हम तुम्हें बताएंगे पूर्ण रूप से। क्योंकि उस समय भगवान शंकर ने भी माता पार्वती को नहीं बताया था ये बात। तो ये चित्त की गठरी कटती कैसे है? भगवान के चरणों का दर्शन करो पहले, चरणों से भगवान के कमर पे आओ, कमर से भगवान के वक्षस्थल पे आओ, फिर भगवान के मुखारविंद को देखो और 3 बार उनके संपूर्ण शरीर को घुमाकर जब ऐसा मनुष्य भगवान का दर्शन करता है तो उसकी जो चित्त है वो चित्त में चित्त की गठरी भी धीरे धीरे कटने लगती है। क्योंकि नारायण के चरणों में चक्र है ना, है कि नहीं है? तो वो चक्र उनके चित्त को काटता है धीरे धीरे उन गठरियों को, और वह हल्का
होने लगता है। और भगवान के सीधे मुखारविंद का दर्शन करोगे तो ये मायापति हैं, ये तो पहले ही आकर्षित कर लेते हैं। तो इसलिए भगवान के चरणों का चिंतन हम सबको करना चाहिए।